आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद मेटल लिगेंड विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। यानी कि हमें कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं जिनमें मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है उसके ब्रेक हुए बिना लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यानी कि लिगेंड जो है उसका रिप्लेसमेंट बिना मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। ऐसे कुछ रिएक्शंस देखे गई। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट ऐसे के ऐसे एग्जाम में 5 नंबर के लगभग पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, डिटेल से समझेंगे और क्या क्या लिख करके आना है एग्जाम में, ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक जरूर बने रहना। इसे स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन इन विच लिगेंड एक्सचेंज टेक्स प्लेस विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है उसके क्लीवेज हुए बिना लिगेंड का एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ एन एक्वा कॉम्प्लेक्स, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसके कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स, ये क्या है कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स, इस कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स से इसका निर्माण, इसके एक्वा कॉम्प्लेक्स का निर्माण विद द प्रोडक्शन ऑफ CO2। यानी कि ये जो प्रोसेस है जिसमें इसके कार्बोनेट, जो ये कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स है, इस कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स से एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है। इस प्रोसेस में CO2 भी निकलती है। इस पूरी प्रोसेस, जो ये प्रोसेस होती है जिसमें कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स से एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें बिना मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज इसमें लिगेंड का एक्सचेंज होता है। वो किस तरीके से होता है वो आगे बात करेंगे। इट इज प्रूव्ड व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन H2O18+, नॉन ऑफ O18 इज फाउंड इन द एक्वा कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो O18 है, यहां पर देखो, यहां पर हम आइसोटोप लेबलिंग का यूज कर रहे हैं। यहां पर H3O था, H3O पॉजिटिव होता है, इसके ऑक्सीजन को हमने लेबल कर दिया। यानी कि लेबलिंग प्रोसेस तब यूज की जाती है जब हम किसी रिएक्शन में एटम का पता करना होता है कि कौन सा एटम एक्सचेंज हो रहा है, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तब हम आइसोटोप लेबलिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक एटम को उसके आइसोटोप से हम रिप्लेस कर देते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि जो वो एटम है वो किस कंपाउंड में पाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो ये O18 है, यहाँ पर लेबलिंग है, ये लेबलिंग क्यों की गई है, यहाँ पर हम जब ये रिएक्शन देखेंगे ना तब पता चलेगा कि ये लेबलिंग है, आइसोटोप लेबलिंग है, ये क्यों की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो O18 था ना, यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराते हैं इस H3O18 पॉजिटिव की जब रिएक्शन हम इसके कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स से कराते हैं तो हमें एक्वा कॉम्प्लेक्स मिलता है, H2O मिलता है, CO2 मिलती है। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, किस तरीके से बिना मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज एक्सचेंज हो रहा है लिगेंड का, वो देखते हैं। यहाँ पर ये कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनेट में क्या है CO3 है, CO3 का ऑक्सीजन डायरेक्ट CO यानी कि कोबाल्ट मेटल से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है, इसकी रिएक्शन, इस कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम करा रहे हैं लेबल्ड ऑक्सीजन वाले H3O पॉजिटिव से। यानी कि जो H3O पॉजिटिव है इसकी ऑक्सीजन लेबल्ड है, यानी कि इस ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज कर रहे हैं, इस H3O पॉजिटिव में ऑक्सीजन का लेबल्ड है। यानी कि इससे हम ये पता करेंगे कि जब ये रिएक्शन होगी तो इसका ऑक्सीजन यहां पर आता है या नहीं। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, यहां पर आइसोटोप लेबलिंग कर दी। अब रिएक्शन जब होगी तो हमें ये आइसोटोप वाली ऑक्सीजन इस कॉम्प्लेक्स में देखने को ही नहीं मिलेगी। ये इंडिकेट करता है कि यहां पर ये जो बॉन्ड है ये कोबाल्ट और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटता है। यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये है, यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है। अगर मान लो यहां पर कोबाल्ट और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता तो एक H2O का मॉलिक्यूल यहां पर एंटर करता ना, तो यहां पर जो H2O एंटर करता, बाहर वाला H2O एंटर करता, उसकी ऑक्सीजन तो लेबल्ड है, तो यहां पर तो ऑक्सीजन जो है ये H2O की ऑक्सीजन ये तो लेबल्ड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां पर जब ये बॉन्ड क्लीवेज होता है तो यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती है। इस कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स को केवल 2 हाइड्रोजन की जरूरत होती है। यानी कि यहां पर ये जो कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स है इसकी जगह पर जो H2O आ रहा है, ये H2O बाहर से नहीं आ रहा है। ये H2O कहां से आ रहा है वो इसके मैकेनिज्म में पता चलेगा कि कहां से H2O आ रहा है। यहां पर पूरा H2O नहीं आ रहा है, यहां पर केवल और केवल 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। ऑक्सीजन अगर आता तो यहां पर तो लेबल्ड ऑक्सीजन है,
इस लेबलिंग से हम पता कर सकते हैं कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का चेंजमेंट हुआ है या नहीं। अगर चेंज हुआ होता तो हम कह देते कि पूरा पूरा H2O का मॉलिक्यूल बाहर से उठ करके आया है। इसका मतलब सिंपल है कि यहां पर COO, यहां पर CO और ऑक्सीजन जो है इसका बॉन्ड टूट रहा है। अगर यहां पर ऑक्सीजन लेबल्ड होती तो, यहां पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन लेबल्ड होती तो यहां पर केवल कितना, यहां पर केवल इतना हो रहा है कि ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूट रहा है, 2 हाइड्रोजन आकर के यहां पर जुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर के H2 बना करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इतना हो रहा है, यानी कि ये बॉन्ड नहीं टूट रहा, ये बॉन्ड टूट रहा है। ये इंडिकेट करता है ये प्रोडक्ट है जिसमें लेबल्ड ऑक्सीजन नहीं है। अगर लेबल्ड ऑक्सीजन होती तो हम कह देते कि ऑक्सीजन भी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर कर रही है, यानी कि H2O का मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर कर रहा है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि यहां पर विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज एक्सचेंज हो रहा है लिगेंड का। ठीक है, इसके मैकेनिज्म से पता करेंगे। इट इज सजेस्टेड दैट दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय प्रोटॉन अटैक ऑन द ऑक्सीजन एटम। ये रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि सबसे पहले इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, H+ का अटैक होगा। वो H+ कौन सा होगा, H3O पॉजिटिव का जो H है ना, ये एक्स्ट्रा H+ है, ये H+ अटैक करेगा। H3O+ है क्या, देखो H3O+ कुछ भी नहीं, ये पानी है H2O, उसमें एसिड डाल देते हैं, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम उसका बना देते हैं जिससे वो एसिडिक हो जाता है, इसलिए उसे H3O पॉजिटिव हम कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि H2O है, उसके अंदर H+ काफी मात्रा में है, वो एसिडिक है, आराम से H+ दे सकता है। ठीक है, वो है H3O+ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, प्रोटॉन आ रहा है, इस ऑक्सीजन पर अटैक कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन बॉन्डेड टू CO एटम, जो CO एटम से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस पर H+ का अटैक हो रहा है, यानी कि प्रोटॉन का अटैक हो रहा है, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड CO2। यानी कि इस प्रोसेस में CO2 और H2 भी बनती हैं, एंड देन प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सो कंपाउंड टेक्स प्लेस। इसके बाद हाइड्रोक्सो कंपाउंड जो बनता है, ये जो हाइड्रोक्सो कंपाउंड बनता है इसमें प्रोटोनेशन होता है। ये प्रोटोनेशन कैसे होगा यार, एसिडिक मीडियम है, काफ़ी एसिडिक मीडियम है, H3O+ ले रहे हैं, पूरा पूरा एसिडिक मीडियम है, H+ दे देगा इसे, आराम से ये एक्वा कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब रिएक्शन कैसे हो रही है, मैकेनिज्म कैसे हो रही है वो समझो। यहाँ पर H3O+ है, अब H3O+ में क्या होगा, यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है इससे 3 H+ जुड़े हुए हैं। अब एक हाइड्रोजन जो है वो इसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर H2 जो है, ये H2 तो स्टेबल होता है, लेकिन H3O+ जो होता है उसमें एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को तो जोड़ लेती है, लेकिन एक हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से जोड़ करके रखती है। यानी कि एक हाइड्रोजन जो होता है वो केवल जस्ट उसके अट्रैक्शन में होता है, बॉन्ड वॉन्ड कुछ भी नहीं बनाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो है ये बॉन्ड वॉन्ड नहीं है, ये केवल और केवल एक अट्रैक्शन हो ऑक्सीजन की तरफ, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, बॉन्ड नहीं कह सकते, केवल अट्रैक्शन कह सकते हैं। ये टूटता है और ये H+ यहाँ पर आकर के जुड़ता है, तो ये OH बना लेता है, इसे हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ से H2O बाहर हो जाता है, H3O+ था, H2O बाहर हो चुका है, CO2, ये CO2 बाहर हो चुका है, यहाँ पर H आ चुका है। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स था, इस कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि यहाँ पर CO जो है ये +3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2+ चार्ज है। यहाँ पर H2O बन गया, यहाँ पर 2+ चार्ज, क्योंकि OH जो है ये 1- चार्ज रखता है, इसलिए ये जो है ये +3 स्टेट में है। यहाँ पर ये 1 माइनस का है, यहाँ पर एक ये माइनस का है, ये न्यूट्रल है, ये माइनस का 1 है, और यहाँ पर +3 है, बैलेंस होकर के 2+ बचे। और यहाँ पर सारे के सारे ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैं, सॉरी ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए ये कोबाल्ट है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर H+, देखो ये H+ आया है, कहाँ से आया है, H3O+ से H+ आया है, जो कि कहाँ पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर, H2 बना करके एक्वा कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है, ये कोबाल्ट के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो टूटता नहीं है। इसको हम इस तरीके से शो करें ना तो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें कोबाल्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और NH3 जो है वो इधर है। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट है, ऑक्सीजन है, इसका बॉन्ड टूटे बिना यहाँ पर CO2 और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और कोबाल्ट का बॉन्ड नहीं टूटता है। यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है सबसे पहले, जैसे हाइड्रोक्सो कंपाउंड बनता है, हाइड्रोक्सो कंपाउंड में फिर प्रोटोनेशन होता है, जिसे
एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है। सबसे पहले H+ का अटैक होता है, ठीक है। अगली अनदर रिएक्शन विच इज टेक्स प्लेस without the cleavage of metal ligand bond is the formation of nitrito complex, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स, यानी कि नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स का निर्माण, यानी कि नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स का निर्माण फ्रॉम इट्स एक्वा कॉम्प्लेक्स है। ये भी एक एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जिसमें विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज होता है, विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज एक्सचेंज होता है लिगेंड का, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जांपल देखो, ये एक्वा कॉम्प्लेक्स है, इस एक्वा कॉम्प्लेक्स में ये H2 है, ये रिप्लेस होगा NO2- से, ठीक है, जिससे नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स के बनना, ये नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स एक्वा कॉम्प्लेक्स से बनना, ये भी एक रिएक्शन है जिसमें विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज लिगेंड का एक्सचेंज होता है, लिगेंड का ट्रांसफर होता है, लिगेंड ट्रांसफर होता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज, इट इज प्रूव्ड बाय आइसोटोप लेबलिंग, यानी कि आइसोटोप लेबलिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम आराम से प्रूव कर सकते हैं कि किस रिएक्शन में मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज हुआ है और किस रिएक्शन में मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज के बिना लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, अब इस ऑक्सीजन को हमने लेबल्ड कर दिया। अब लेबल्ड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जब नाइट्राइटो, ये NO2-, यहाँ पर जब ये NO2- आएगा, ये NO2- आएगा यहाँ पर, लेकिन ये NO के फॉर्म में आएगा, इसका ऑक्सीजन नहीं आएगा। यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन हैं, ये बाहर जाएंगे और इसका एक ऑक्सीजन है वो जाएगा बाहर। अगर मान लो, सोचो यार, यहां से ये H2O बाहर जाता, ये जो बाहर निकल रहा है ना, ये H2O बाहर जाता, तो हमारे H2O में ये लेबल्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, लेकिन है कहां पर, नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन लेबल्ड है। से ये पता चलता है कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो ऑक्सीजन लेबल्ड है ये नहीं हट करके जा रही है, यानी कि इसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज के बिना लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। ये एक और एग्जांपल है जो प्रूव करता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती हैं विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।